अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, टॉपिक नंबर 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, जैसे कि लेंथ, मास एंड टाइम। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को, जैसा कि ये लेंथ हो गई, मास हो गया और लेट्स सपोज हम यहां पर टाइम लिख लेते हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं उन्हें हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब अगर हम कुछ पुराने वक्तों की बात करें तो पुराने वक्तों में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो रिलायबल नहीं होते थे, वो एक्यूरेट नहीं होते थे। सो अगर हम डिस्कस करें, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल सन डायल, लाइक या फिर वाटर क्लॉक। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट थे ये रिलायबल नहीं थे, ये आपको एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड नहीं करते थे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंप्रूव होना शुरू हुए और उनके आंसर जो है वो एक्यूरेट आना शुरू हुए। जैसा कि आज अगर हम देखें तो अब हमारे पास डिजिटल वॉचेस भी मौजूद हैं जो कि आपको बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज आंसर देते हैं, लाइक डिजिटल वॉचेस, इनफैक्ट डिजिटल क्लॉक्स भी आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, जो हमें मोस्ट एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। सिमिलरली एक इंस्ट्रूमेंट हम यहां पर डिस्कस करते हैं, दैट इज मीटर रूल। सो मीटर रूल बेसिकली है क्या? मीटर रूल एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मीटर रूल एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। दैट मीन्स कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की लेंथ को मेजर कर सकता है। सो हमने क्या क्या डिस्कस किया कि ये क्या क्या चीजें मेजर कर सकता है? ऑब्जेक्ट लेंथ मेजर कर सकता है और दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है आपस में ये वो भी मेजर कर सकता है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, सो मीटर रूल का क्या क्या काम है कि वो किसी भी जगह की लेंथ मेजर कर सकता है और इसके अलावा वो दो पॉइंट्स का दरमियानी जो फासला है, जो दरमियान में डिस्टेंस है, वो उसको भी मेजर कर सकता है। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पर इसकी डायग्राम डिस्कस करते हैं। सो जैसा कि आपको यहां पर एक स्केल नजर आ रहा है, मैं कंप्लीट स्केल यहां पर ड्रॉ नहीं कर सका, लेकिन ये एक स्केल है जिसकी आप मेजरमेंट्स देख सकते हैं कि ये 0 से लेकर ये 100 सेंटीमीटर तक जा रही हैं। सो नॉर्मली जो आपके पास स्केल होता है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है। क्लियर। एंड दिस इज 1 मीटर लॉन्ग स्केल, ठीक है। एंड और इसकी आप देख सकते हैं इसकी मेजरमेंट्स कितनी हैं, दैट इज 100 सेंटीमीटर। दैट मींस कि 1 मीटर के अंदर टोटल 100 सेंटीमीटर्स मौजूद होते हैं। ओके, और अब अगर हम 1 सेंटीमीटर को डिस्कस करें तो 1 सेंटीमीटर को फर्दर 10 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है और 1 सेंटीमीटर को फर्दर 10 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और अगर हम उस एक डिवीजन की बात करें तो उस एक डिवीजन जो है वो इक्वल होती है 1 मिलीमीटर की। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को जो है वो 10 मिलीमीटर में फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, क्लियर। अब क्योंकि 1 मिलीमीटर जो है वो हमारे पास एक लीस्ट
डिस्टेंस आ गया जो आप मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम मीटर रूल से मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, दैट इज 1 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर जो है वो क्या होगा, इसका लीस्ट काउंट होगा कि जो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी जगह का डिस्टेंस जो है वो आप मेजर कर सकते हैं, एंड दैट इज जस्ट 1 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। अब अगर हम लीस्ट काउंट की डेफिनेशन डिस्कस करें, 1 millimeter is the minimum distance that can be taken by using meter rule is called its least count। तो 1 मिलीमीटर वो मिनिमम डिस्टेंस है जो आप इससे मेजर कर सकते हैं, और 1 मिलीमीटर को हम कहेंगे कि वो मीटर रूल का लीस्ट काउंट है। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि हमारे पास जो स्केल है उसकी मैक्सिमम जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर। 1 मीटर जो है वो फर्दर 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है, और अगर हम उसमें से 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर जो है दैट आर आल्सो इक्वल्स टू द 10 स्मॉल डिविजन्स, और उनमें जो एक डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर होती है। क्लियर? समझ आ गई आपको कि मीटर रूल जो है वो किस तरह का बना होता है और वो किस तरह से आगे लेंथ या किसी भी चीज का डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू टेक मेजरमेंट फ्रॉम मीटर रूल, कि आप मीटर रूल से किस तरह से मेजरमेंट ले सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज कि एक ऑब्जेक्ट मैं यहां पर बनाता हूं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं ऑब्जेक्ट प्लेस करूंगा एग्जैक्ट 0 पे, और लेट्स सपोज कि यहां तक उस पूरे ऑब्जेक्ट की लेंथ है। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है। सो अब मेरा ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट होके इस पॉइंट पर आ रहा है। अब क्वाइट पॉसिबल कि जो ऑब्जर्वर जो लेंथ मेजर कर रहा है वो इस जगह से देख रहा हो, उसका आई पॉइंट इस जगह हो। क्वाइट पॉसिबल कि वो इस जगह से देख रहा हो, उसका आई पॉइंट इस जगह हो। तो जब भी आपका आई पॉइंट उस रीडिंग से लेफ्ट या राइट पर होगा तो आप कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते। सो इसकी मेजरमेंट लेने का तरीका यह है कि हमारा आई कांटेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर होना चाहिए। ओके, सो हमारा आई कांटेक्ट जब एग्जैक्ट इसके ऊपर होगा तो आप एग्जैक्ट रीडिंग मेजर कर सकते हैं। क्लियर? सो अगर हम इसका आंसर लिखें कि आई मस्ट kept above the reading। ओके, तो जिस रीडिंग को आपने मेजर करना है आपका आई कांटेक्ट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर होना चाहिए, तब ही आप एग्जैक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको मीटर रूल की कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग सारी समझ आ गई होगी, और इसका यूज भी आपको क्लियर हो गया कि इससे हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी हम लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, और इसका यूज भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इससे आप ऑब्जेक्ट्स की लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, और इससे आप 2 पॉइंट्स का दरमियानी फासला दैट इज उनके दरमियान जो डिस्टेंस है आप वो भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पर हम डिस्कस करते हैं मेजरिंग टेप। सो अभी हमने मीटर रूल डिस्कस किया, और मीटर रूल में हमने ये पढ़ा कि जो मैक्सिमम मीटर रूल की जो लेंथ है दैट इज जस्ट 1 मीटर। तो अब अगर कोई लेंथ जो कि 1 मीटर से भी बड़ी हो तो क्या आप उसको फिर मीटर रूल से ही मेजर करेंगे?
नहीं। अब मेजरिंग टेप्स जो हैं वो बनाई गई, और मेजरिंग टेप्स बेसिकली हैं किस तरह की, जैसे कि आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। मेजरिंग टेप जो है बेसिकली ये लॉन्ग थिन कॉटन, मेटल या फाइबर की बनी होती है, और आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम ओपन करें तो ये काफी लॉन्ग होती है, और नॉर्मली ये 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 50 मीटर्स या इवन के 100 मीटर्स तक लॉन्ग होती है ये। सो हम यहां कह सकते हैं कि मेजरिंग टेप जो है इट इज ऑल्सो अ लेंथ measuring इंस्ट्रूमेंट, और ये लॉन्ग थिन होती है, और किस चीज से बनी होती है, मेटल या प्लास्टिक की बनी होती है, और नॉर्मली जो है ये 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 50 मीटर्स और 100 मीटर्स लॉन्ग इसकी लेंथ होती है। क्लियर? तो नॉर्मली आपने अक्सर ये ब्लैक स्मिथ जो हैं, कारपेंटर्स जो हैं, आपने उनके हाथ में ये चीज देखी होती है कि उनके हाथ में ये मेजरिंग टेप होती है, और वो इससे किसी भी चीज की लेंथ या डिस्टेंस जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसका अगर हम यूज देखें तो इसका यूज कहां कहां है कि ब्लैक स्मिथ के हाथ में होती है, या फिर ये कारपेंटर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। यूज कहां पर है कि ये ब्लैक स्मिथ इस्तेमाल करते हैं, या फिर कारपेंटर्स को आपने इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।